नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्शंस बेहद नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन लोगों को वोट डालने से पहले कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि क्या तुम्हें रोज़गार मिला है। बिहार की जनता आज भी बेरोज़गार है, पलायन के लिए मजबूर है, रोज़गार उनके पास नहीं है। उसी के चलते उन्हें बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। क्या बेरोजगारी से मुक्त कर पाएंगी आने वाली सरकार? ये सवाल बिहार की जनता ने पूछना चाहिए। अब सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये हर एक महिला के अकाउंट में डाला है, लेकिन क्या उन अकाउंट के जो पैसे हैं वो क्या लाइफ लॉन्ग पुरने वाले हैं? वो भी याद रखना चाहिए बिहार के महिलाओं को, क्योंकि हमें स्टेबल रोजगार चाहिए, स्टेबल नौकरी चाहिए। और उसी के चलते तेजस्वी यादव ने एक पहल की थी। तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अब ये जो वादा किया है तेजस्वी यादव ने, ये सब बिहार के जनता को समझने वाला वादा है और कहीं ना कहीं एक पहल शुरू हो जाएंगी। बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी अगर तेजस्वी यादव बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे पाए तो। मुझे बेहद ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि एनडीए अलायंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं और आज भी ये बता रहे हैं 20 साल सरकार में मौजूद रहने के बावजूद जंगल राज लालू प्रसाद यादव के शासन की बात करते हैं। तो ये बेहद गलत चीज़ है, क्योंकि सरकार 20 साल से तुम्हारी है तो आपका काम है जो भी है आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि आपको 20 साल अपना परफॉर्मेंस रखने के लिए मिले हैं। उसके बावजूद भी आप लालू प्रसाद को जिम्मेदार ठहराओगे, जंगल राज को जिम्मेदार ठहराओगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, ये हम बोलेंगे। और हर महिलाओं को 2,500 हज़ार रुपये इंडिया गठबंधन देने की बात कर रहा है। आपने 10,000 रुपये दिए, लेकिन उन 20 सालों में आपने क्यों मदद नहीं की? आप आज फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन आप उस समय फ्री बिजली क्यों नहीं दी? आप सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेटाइज करने के पीछे लगे हो। आप जो प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, वो भी प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हो। जैसे अभी भागलपुर में एक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट था, वो सेंट्रलाइज था, लेकिन उसे अदानी जी को दे दिया गया और 1 रुपये प्रति एकड़ के ज़मीन से अदानी जी को 33 साल की लीज पर 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। अदानी जी के कर्जा माफ़ी होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की कर्जा माफ़ी होती है, और बात जब गरीब की आती है तो 1-1 रुपया वसूला जाता है, 1 रुपया नहीं छोड़ा जाता। तो ये दोहरा भाव क्यों? ये बिहार की जनता, समस्त देश की जनता समझ चुकी है और सबको चाहिए कि सवाल उठाए, सरकार से सवाल उठाए, क्योंकि जब बात पैसों की आती है तो सरकार मदद करने नहीं आती है, हमसे वसूलती है। बहुत से सवाल है और बिहार की जनता से अनुरोध है, कृपया पैसों के लालच में वोट ना डालें, क्योंकि 5 साल आपको उस सरकार को लेकर चलना है। 5 साल के लिए आप चंद पैसों के लिए बिक जाओगे और फिर आगे 5 साल पछताना ना पड़े, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और हर एजुकेटेड पर्सन का अनुरोध रहेगा कि उन्हें अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण इलेक्शन है। दिल्ली की सल्तनत तक हिला सकता है ये इलेक्शन। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये, उनके दोस्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्शन। अगर नियत और नसीहत आप नीतीश कुमार जी की चेक करना चाहते हो तो ये इलेक्शन उनके लिए परखने के लिए एकदम बेस्ट मौका है। अगर उन्हें मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो क्या पाला पलटेंगे, ये भी बहुत दिलचस्प बात देखने लायक होगी। धन्यवाद दोस्तों, और देखते हैं बिहार इलेक्शंस कहाँ तक जाता है, लेकिन आप सावधानी रखें और सोच कर और समझ कर वोट डालें। धन्यवाद।